नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में मैं आपका अपना साकिब सुमन एक बार फिर हाजिर हूं एक बड़े मुद्दे के साथ। मुद्दा डायरेक्टर पॉलिटिकल तो नहीं है, लेकिन ऐसा मुद्दा है जो लापरवाह अधिकारियों के साथ साथ उन्हें तलब ना करने वाले या जरा देर से जागने वाले सफेद पोशों पर भी सवाल उठाता है। मॉनसून सुनते ही मौसम की सुहानी फिजा, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े याद आते होंगे, लेकिन आज जो हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो देखने के बाद आप भी गुस्से से भर उठेंगे। हालात इन दिनों हो रही बरसात के बाद उपजे देखी गई। घंटों घंटों तक लोग जाम में भूखे प्यासे फंसे दिखे। कुछ लोगों की जान तक जाते आते बची, लेकिन व्यवस्था है कि उसे शायद शर्म भी नहीं आ रही। हरियाणा में मानसून की बारिश सुकून नहीं लेने देती और जगहों पर बारिश का मौसम उत्सव जैसा लगता है। सिली सिली सी फिजा मौसम की रुमानियत बढ़ा देती है, लेकिन हरियाणा में यही मौसम किसी आफत से कम नहीं लगता। कहीं कहीं तो हालात ऐसे होते हैं कि लोग बारिश का नाम सुनकर ही सदमे में आ जाते हैं। ये हालात हरियाणा की टॉप सिटीज में कुछ ज्यादा ही भयानक लगते हैं। खास तौर से बात जब साइबर सिटी कहलाने वाले गुरुग्राम की हो, तो यहाँ इस तरह के हालात की ऐसी सिलसिलेवार कड़ी नजर आती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। साल 2016 से लेकर साल 2020 तक के मानसून की ये तस्वीरें खुद ब खुद इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कैसे यहाँ का लचर प्रशासन मानसून को लोगों के लिए मुसीबत बना देता है। साल 2016 का वो महाजाम हो या फिर उसके बाद के सालों में उपजे हालात, ये सब प्रशासन की थोथली तैयारियों की पोल खोल रहे हैं। अब इतना सब देखकर आपको इन हालात पर हंसी ना आई हो तो आइए अब आपको थोड़ा और हंसा देते हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। हाथों में झाड़ू थामे एक शख्स आपको भारी बरसात में मेहनत करता निगम का कोई कर्मचारी लग रहा होगा, तो जरा ठहरिए, क्योंकि ये साहब सफाई कर्मी नहीं है, बल्कि फरीदाबाद नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान हैं, जो शायद पानी नहीं अपनी शर्मिंदगी काछने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। इस सुहाने मौसम में कुछ लोग झील में नौका विहार पर निकले हैं। अगर आप यही समझ रहे हैं तो साहब आपको बता दें कि ये तस्वीरें गुरुग्राम की हैं और ये कोई झील नहीं बल्कि सड़क है, जो पस्त व्यवस्थाओं की वजह से किसी झील जैसी लगने लगी है। चलिए आपको गुरुग्राम का एक और धमाकेदार दृश्य दिखाते हैं, जहां कुछ लोग अपनी गाड़ी से किसी काम को निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस कार में वो सवार हैं वो फ्लोटिंग कार बन जाएगी। उन्हें अंडरपास में जल भराव का अंदाजा नहीं लगा और देखते ही देखते कार पानी में डूब गई। इन तस्वीरों ने आपका मनोरंजन तो खूब किया होगा, लेकिन जरा खुद को इन हताश, हैरान और परेशान लोगों की जगह रख कर देखिए, जिनका सुकून थोड़ी सी बरसात के बाद छिन जाता है। इनके लिए बारिश नेमत नहीं बल्कि बड़ी मुसीबत की तरह है, जो कुछ लापरवाह अधिकारियों और उन्हें तलब ना करने वाले सफेद पोशों की वजह से हर साल का नासूर बन गई है। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। थोड़ी सी बरसात के बाद प्रदेश के ये हालात और गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहरों में दिखी दुर्दशा के बाद जनता टीवी ने लगातार इस मुद्दे को उठाकर रखा। हमने व्यवस्था को झकझोरा और आखिरकार आज मंत्री अनिल विज को इस पर संज्ञान लेना पड़ा। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं अनिल विज साहब। नहीं, मैंने वहाँ के कमिश्नर को सारी रिपोर्ट तैयार करके भेजने के लिए कहा है कि सारी रिपोर्ट आप तैयार करके भेजो कि ये पानी कहाँ कहाँ जमा हुआ, क्यों जमा हुआ, निकासी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और क्या प्रपोजल्स हैं वो भेजिए मेरे को। जी हाँ, तो ये अनिल विज को भी आपने सुन लिया। अब यहां से ही सवाल शुरू हो जाते हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद। पॉलिटिकल पंचायत की हम शुरुआत करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस पंचायत में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मिलवाते हैं आपको इनसे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हुक्म सिंह भाटी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं इस वक्त। भाटी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अमरदीप बराड़ साहब हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अमरदीप जी। और सुखबीर तंवर साहब इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संकेत। हुक्म सिंह भाटी साहब, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं मैं। जी। सवाल यही है कि
क्या ये सरकार और प्रशासन के बस की बात है नहीं कि इस मॉनसून में जो समस्या आती है समस्या से निपटा जा सके? हम लोग ये मानकर चलें कि ये समस्या बस के बाहर की है। साकिब जी देखिए, एक तो अगर हम गुड़गांव के जो बरसात का रेशो देखेंगे तो कल भी बहुत बड़ी जबरदस्त बारिश हुई है और कल के आंकड़े भी मेरे पास हैं। जो गुड़गांव शहर का है वो 95 mm की बारिश थी और वजीराबाद में 50 mm और मानेश्वर में 75 mm बारिश थी। भाटी साहब, और नहीं उसके अलावा भाटी साहब, आज मैं साकिब जी, मैं तो थोड़ा बस सा- इतना जानना चाह रहा हूं कि अगर इतनी बारिश हो जाती है तो प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रशासन नहीं करता। प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और प्रशासन उस जिम्मेदारी को उठाता है। लेकिन इस सारी व्यवस्था के लिए एक तो देखिए, मैंने कहा एक क्योंकि बारिश एक अचानक इतनी भारी भरकम बारिश हो और उसको, अब तो आप शहरी क्षेत्र का आंकड़ा देखिए, शहर में पानी की जो निकासी के द्वार थे वो लगभग बंद हो चुके थे, लेकिन सरकार ने भाटी वो साहब, जो तालाब है, जो भाटी साहब, ड्रेनेज सिस्टम है, उस सबको दुरुस्त भाटी करने साहब, का मतलब काम किया। ये है लेकिन कि फिर भी क्योंकि इतनी बारिश की मात्रा बहुत इतनी ज्यादा बारिश रही, हो जाए, बारिश अगर भारी मात्रा में हो जाए तो कुछ नहीं किया जा सकता। ये ऐसी तस्वीरें तो होंगी, कह दीजिए ना कि ऐसी तस्वीरें होंगी, लोग अपना तैयार कर लेंगे। आपके पुलिस ने तो ये कह दिया कि एक तरह से बारिश का लॉकडाउन हो गया। आपके पुलिस ने कह दिया कि बारिश बहुत हो रही है, अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। साकिब जी देखिए, ये इस तरह से अगर स्टेट वे की बात है वो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि देखिए अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे बॉम्बे है, अगर मुंबई शहर को देखेंगे तो समुद्र के किनारे है, लेकिन पूरा शहर पानी में डूब जाता है। ये क्योंकि प्राकृतिक एक इस तरह का वो है कि जब पानी एक साथ आता है तो बहुत सारी लॉगिंग तो होती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से काम में लगा हुआ है। प्रशासन की मुस्तैदी तो दिख रही है, तस्वीरों में दिख रही है प्रशासन की मुस्तैदी। अल्टरनेट व्यवस्थाएं भी प्रशासन की मुस्तैदी दिख रही है। अमरदीप बराड़ जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। बराड़ साहब, स्वागत है आपका। अब सवाल यही है कि गुरुग्राम की जो तस्वीरें हैं, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जी इतनी ज्यादा बारिश हो जाएगी तो क्या किया जा सकता है, कुछ तो मजबूरियां हैं। संकेत जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर आपने डिबेट रखी, जो कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और मैं अब इसकी शुरुआत इससे करना चाहूंगा कि बीजेपी ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटियां, इससे भी ज्यादा स्मार्ट सिटीज हम देश में बढ़ाएंगे। जो हमारे देश में पहले ही स्मार्ट सिटीज हैं, जो उनको भी उजाड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। स्मार्ट सिटी की सजा, शहर में वोटिंग का मजा, सड़कों पर लोग वोटों को लेकर घूम रहे हैं और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। जैसे कि सभी को पता है कि गुड़गांव से 58% का रेवेन्यू जो कि है सारे हरियाणा, तो सरकार के पास कोई पैसे की कमी नहीं है कि वे किसी मुसीबत से लड़ नहीं सकते या किसी मुसीबत को जब आ जाती है तो उसे निपट नहीं सकते, लेकिन ये कोशिशें ही नहीं करते। जैसे कि सभी को पता है कि गुड़गांव अरावली जो पहाड़ी है उसके नीचे बसा हुआ शहर है, तो इस चीज का इंतजाम सरकार ने पहले ही करना था। इनका नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन बीजेपी प्लस जेजेपी की सरकार ने सबका साथ और सबका विनाश करने का कार्य है, जो कि बीजेपी प्लस जेजेपी की सरकार हरियाणा में कर रही ऐसा है। तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है बराड़ साहब कि बीजेपी के 6 साल के कार्यकाल में ही गुरुग्राम में ये तबाही मचने लग गई, गुरुग्राम इन 6 सालों में ही डूबने लग गया। ऐसा तो है नहीं ना। ये तो जब आपका 10 साल का कार्यकाल था तब भी इसी तरह के हालात थे। नहीं जी, ऐसे हमारे समय में हालात जो थे वो ऐसे होते थे तो उन्हें संभाल लिया जाता था। लेकिन आपने खुद ही वीडियो दिखाई है कि कमिश्नर साहब खुद झाड़ू लेकर सड़कों पे सफाई कर रहे हैं। नहीं, तो वो इससे फरीदाबाद पता के चलता है, वो फरीदाबाद नगर निगम के फरीदाबाद, ज्वाइंट कमिश्नर हैं। हाँ जी सर, फरीदाबाद लगा लीजिए, गुड़गांव लगा लीजिए, इन्होंने तो सारे हरियाणा में ही ये हाल है। ये सिर्फ गुरुग्राम और फरीदाबाद का हाल नहीं है। ठीक है, सभी तंवर लगभग साहब सभी के शहरों पास में बारिश का सुखबीर पानी तंवर जी के पास सड़कों पर चलते आ हैं। चुका बराड़ है। साहब, लौटता हूँ आपके पास। सुखबीर तंवर जी, सवाल अब यही है कि अब भारतीय जनता पार्टी चाहे कल कह रहे हो प्रवीण अत्रे या आज कह रहे हैं हुकुम सिंह भाटी, दोनों की बात में कॉमन यही है कि 4 घंटे में 95 mm की अगर बारिश हो जाती है तो प्रशासन क्या करे?
संकेत जी, ये पल्ला झाड़ने वाली बात है। जिस प्रकार से माननीय अनिल विज जी ने जो आज रिपोर्ट मांगने की बात करी है कमिश्नर से, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। जब ये निरंतर 4 साल से भी ज्यादा समय से हर साल ये तबाही है, हर साल गुड़गांव का नाम बदनाम हो रहा है, तो 4 साल तक क्या कर रही थी ये सरकार? क्यों नहीं पहले इंतजाम किए? आज रिपोर्ट मांगने का क्या औचित्य है? मैं तो आज के और कल के संदर्भ में 2 पंक्ति बोलना चाहूंगा। पानी में छोड़कर अपनी कार, खाली पेट नंगे पांव, कैसे पहुंचे अपने गांव, पाई पाई तेरे जुल्मों का हिसाब रखेंगे, कहां रुका और कहां पर सोया, क्या सोचा और कितना रोया, आंख निर्भर हुई आंख पे और आंख पर आग रखेंगे, हम तेरा पाई पाई का हिसाब रखेंगे, हम सब याद रखेंगे। जिस प्रकार से गुड़गांव और फरीदाबाद को इस व्यवस्था में जो कल से और आज जिस प्रकार लोग अपने घरों में कैद होने से मजबूर हैं, जिस प्रकार से लोगों के प्रथम तल पे जिस प्रकार से भूतल पे पानी गया हुआ है, सारे अनेक जो नया गुड़गांव बचाया है। हकीकत की बात यह है कि प्रशासन और सरकार गुड़गांव का जो नाम है मिलेनियम सिटी, उसको बर्बाद करने में इनकी इतनी बड़ी भूमिका है। सिर्फ नाम गुरुग्राम चेंज करने से कुछ नहीं हुआ, असल में व्यवस्था चेंज होनी चाहिए थी और व्यवस्था चेंज नहीं हुई। ये आपको भी पता है, सरकार को भी पता है और इस हरियाणा प्रदेश की जनता को भी पता है। और निसंदेह ना के सिर्फ भारत में अपितु इस गुड़गांव के जाम की और अर्थव्यवस्था की वैश्विक स्तर पर चिंता है। इस प्रकार से वैश्विक स्तर पर गुरुग्राम का नाम ट्रैफिक इन्होंने पुलिस की बदनाम तरफ से किया है। इसके लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये ट्वीट किया गया, जो ट्वीट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त। ठीक है सुखबीर जी, लौटता हूं बस, जिसमें ये लिखा गया कि गुरुग्राम में कल से लगातार बारिश हो रही है और जिस वजह से कुछ जगहों पर जलभराव है तथा यातायात धीमी गति से चल रहा है। अतः आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें, असुविधा के लिए खेद है। पॉलिटिकल पंचायत में अब सवाल हुकुम सिंह भाटी साहब से है, असुविधा के लिए खेद है भाटी साहब? देखिए, निश्चित तौर पर साकेत जी, अब बारिश लगातार, कल से लगातार बारिश चल रही है, कोई समय खाली नहीं गया है, तो पानी है, इससे कहीं मना नहीं किया जा सकता। इम्पॉसिबल टास्क है हुकुम सिंह भाटी साहब, ये है, सुनिए, इम्पॉसिबल टास्क है ये? नो इम्पॉसिबल। तो फिर 6 साल हो गए आपको, 6 साल हो गए आपको। साकेत जी, मैं ये कहता हूं कि ये जल भराव की समस्या कोई अब शुरू हुई है। जब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार तब गुनाहगार है कि हमारे भाजपा के पिछले 5 साल टेन्योर में और इस लगभग अब 1 साल तक 9 महीने का, सुनिए जरा, आपने रटाई कविता सुना दी, आपने 99 से 2004 तक 2005 तक वो कविता नहीं पढ़ी। उस समय भी गुड़गांव की क्या हालत थी वो आपको पता है। आपने तो हरियाणा को उजाड़ने का काम किया। आप सुन लो भाई, जरा सुन लो। आप जब बोल रहे थे तो हम बोले नहीं, सुन लो जरा, आप सुनने का काम करो। देखिए, आप लोगों ने हरियाणा को उजाड़ने का काम किया, कविता सुनाने से कुछ नहीं होगा। चल रही है साकेत जी, जरा इसको बंद कराइए। आप सुखबीर जी, सुनने का काम करो। जब आप बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल नहीं बोला, एक आप गलत बयानी करेंगे तो सुनने की विषय नहीं है ना। सुन लो, आपने 2000 में आपकी सरकार बनी, 2005 मार्च तक रही है। इस हरियाणा को उजाड़ने का काम इनेलो ने किया था। अरे छोड़ दीजिए, आज का अगर गुड़गांव है, गुड़गांव को मिलेनियम सिटी किसने बनाया? आज का हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है, भारतवर्ष की जनता जानती है। किसने बनाया मिलेनियम सिटी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? क्या कांग्रेस ने बनाया? क्या ये तो आंकड़े जो है, ये तो रिकॉर्ड की बात है। कैसे बात करते हैं आप? नहीं, मैं ये पूछता हूँ, क्या मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मिलेनियम सिटी किसने बनाया? अच्छा जरा सुखबीर तंवर जी एक सेकंड, सुखबीर जी एक सेकंड, जरा कंप्लीट करने दीजिए भाटी साहब को, फिर करते हैं। सुनिए जरा साकेत जी, देखिए, बीजेपी जेजेपी की सरकार तब गुनाहगार है कि ये पानी अभी हमारे टेन्योर में, चाहे पिछला 5 साल का या ये हमारा 9 महीने का टेन्योर रहा हो, तब तो गुनाहगार है। मैं ये पूछता हूँ, कांग्रेस के मेरे साथी बड़ी लंबी चौड़ी विनाश की और पता नहीं क्या क्या लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, मैं इनसे पूछता हूँ कि वो सेक्टर का नाम बता दीजिए जिसमें तुमने ड्रेनेज सिस्टम बनाया हो। हीरो होंडा चौक है या राजीव चौक है,
पानी कैसे चल करके जो है उधर आता है, क्योंकि कहीं भी कोई ड्रेनेज सिस्टम, जो ये सेक्टर कोई आज के बसे हुए नहीं है, ये सेक्टर पिछले 20 साल 30 साल के बसे हुए सेक्टर है। कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, सारे का सारा पानी रोड के ऊपर है, और रोड के ऊपर पानी जब आता है तो वाटर लॉगिंग होना स्वाभाविक है। साकेत जी, सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, जिसको ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने का काम किया, सीवर लाइनों को नई डालने का। इनके पाइप इतने छोटे थे जो पानी को नहीं उठा पाते थे, उन सारे, और ये मैं पूरे हरियाणा के लिए कह रहा हूँ, लगभग सभी शहरों में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, उसमें सीवर की लाइन है, उसमें बाकायदा ड्रेनेज सिस्टम को डालने का काम किया गया, और बहुत सारा काम चल भी रहा है। लेकिन देखिए, प्राकृतिक आपदा के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता, और उसके लिए सरकार पूरी प्रयासरत है, प्रशासन लगा हुआ है। ये फरीदाबाद मेरा एक सवाल आपके माध्यम से, आप देखिए, फरीदाबाद में जो वाटर लॉगिंग हुई उसके लिए प्रशासन लगा है, गुड़गांव में प्रशासन लगा तो है ही, काम कर रहा है। भाटी साहब प्रशासन तो लगा है, प्रशासन का काम है, लेकिन सवाल भाटी साहब ये है ना कि अब ऐसे सिचुएशन होने के बाद आप कह रहे हैं प्रशासन लगा है। सर, आपका मैनेजमेंट कहाँ है? इस तरह की स्थिति ना हो, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर तरीके से हो। हर साल मानसून आता है ना भाटी साहब, ऐसा थोड़ी कि मानसून अचानक से आ गया हो, पहले से बता दिया जाता है कि मानसून का पीरियड क्या है। हम लोगों को तो मोबाइल में वेदर रिपोर्ट मिल जाता है कि इतने इतने दिन यहाँ पर बारिश होगी। साकेत जी, देखिए, एक तो मैंने कहा कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये बारिश हुई है। शायद आप पिछले लगभग 8-10 साल का भी आंकड़ा उठा लेंगे तो इतनी बारिश नहीं हुई। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, 2000, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। 2020 और 21 के जो बजट में भी 1,95,000.51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, और 212 नई योजनाएं इस ड्रेनेज सिस्टम के लिए, इस पानी निकासी के लिए सरकार लेकर आई है। ये सारे काम मैं आंकड़ों की मैं बात की है, आप कोई झूठ बता दें, ये काम हमारे बजट में हुआ है, इसके ऊपर काम चल रहा है, बहुत सारा काम हुआ है। भाटी साहब, आप 20-21 के नहीं भाटी साहब, आप 20-21 के बजट की बात कर रहे हैं, 20-21 के बजट की बात कर रहे हैं आप। सर, अगर इतना ही आपको अनुमान था, इतना ही आपको आइडिया था, जो 20-21 का बजट लाए हैं, वो अपने पहले कार्यकाल के पहले बजट में लेके आ जाते आप। साकेत जी, इससे पहले भी काम हुआ, मैंने तो आपको क्या काम हुआ है सर? ये तस्वीरें दिख रही हैं, ये कार डूब जा रहे हैं, सड़कों पर नाव चल रही हैं, बाइक डूब जा रहे हैं, लोग घरों में पानी घुस जा रहा है, आप कह रहे हैं काम हुआ है। चलिए, अमरदीप जी के पास चलते हैं एक बार। सुखबीर जी, आता हूं उसके पास, आपके पास। अमरदीप जी बोलिए। साकेत जी, हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि नाई के कटे हुए बाल सामने आ जाते हैं, और ये बीजेपी सरकार के साथ वही हो रहा है। इनने जो कार्य किए हैं, जो नहीं किए हैं, वो अभी के सामने आ चुके हैं। जो सारा हरियाणा पानी में डूब रहा है। ये फरीदाबाद और गुड़गांव की बात तो हम टीवी पर कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ पर इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। इन्होंने कुछ नहीं किया है। इनकी 6 साल की सरकार हो गई, 6 साल कम होते हैं काम करने के लिए। किसी सरकार ने अगर काम करना हो तो 6 साल का कार्यकाल कोई कम नहीं होता है। ये सिर्फ दूसरों पर दोष लगा सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। आपने तो 10 साल किया था, कर सकते हैं, ट्रिलियन आपका तो 10 साल का कार्यकाल था। 15-15 लाख की बातें ये कर सकते हैं। अमरदीप जी, आपका 10 साल का कार्यकाल था। 10 साल के कार्यकाल में आपने गुरुग्राम के कौन से वाटर सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया? हमारे 10 साल के कार्यकाल में ही गुरुग्राम मिलियन सिटी बना है। हमारे सिर्फ कह देने से गुरुग्राम मिलेनियम सिटी नहीं बन जाता, सिर्फ कह देने से हाईटेक सिटी नहीं बन जाता। सुखबीर तंवर जी को लाता हूं चर्चा में। सुखबीर तंवर जी बोलिए। सुखबीर तंवर जी। अमरदीप जी, आप झूठ मत बोलिए। मिलेनियम सिटी का श्रेय है तो इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को है। आप तथ्यों की गलत बयानी ना करें। मैं साकेत जी, आपके माध्यम से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना ये चाहता हूं, 10 साल कांग्रेस के और 6 साल भारतीय जनता पार्टी के, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का गुड़गांव में क्या है, जबकि गुड़गांव का भूमिगत जल स्तर किस स्तर पे है, तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सख्त जरूरत है। कितना काम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे 10 साल कांग्रेस ने किया और 6 साल के करीब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितना काम हुआ, कृपया बताएं। हरियाणा प्रदेश और गुड़गांव जिला के नागरिक जानना चाहते हैं।
अमरदीप जी जवाब दें। हाँ जी, हाँ जी। सावर साहब, आप कह रहे हैं कि आपने गुड़गांव सिटी को बनाया है। आपकी सरकार ने सिर्फ, जैसे आपकी अब अभी अधूरी सरकार जो जेजेपी है, बीजेपी में शामिल है, जैसे काम वो अब कर रहे हैं इनके साथ मिलकर घोटालों के, वो ही आपकी सरकार ने किया अमरदीप था। जी, जो मैंने आपसे आपने- सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब दें। मैंने कहा मिलेनियम सिटी हमने बनाया, और आपने जिस प्रकार से 10 वर्ष के शासनकाल में और 6 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने गुड़गांव का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम जो आपने बर्बाद किया, उसके लिए आपने क्या किया? क्या तथ्य आपके पास है? कृपया करके गुड़गांव जिला के नागरिक और हरियाणा प्रदेश के नागरिक ये बात जानना चाहते हैं। हमने बनाया है, हमने आपने सिर्फ और सिर्फ जमीनों की लूट करी है। मिलेनियम सिटी का आपने श्रेय सिर्फ और सिर्फ मिलेनियम सिटी का श्रेय लेने की कोशिश तो हर राजनीतिक दल और उनकी सरकार की तरफ से की जा रही है। यहाँ पर मिलेनियम सिटी का श्रेय लेने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन गुरुग्राम की इस तस्वीर का श्रेय कोई नहीं लेना चाहता, इसका जिम्मेदार कोई नहीं बनना चाहता। बनना सब मिलेनियम सिटी के ये चाहते हैं कि मिलेनियम सिटी गुरुग्राम को उन्होंने ही बनाया। लेकिन चलिए भाटी साहब, सवाल ये है, जो एक इम्पॉर्टेंट पहलू उठाया सुखबीर तंवर जी ने, कि बरसात के पानी को सुरक्षित और संरक्षित रखने की क्या कोशिश की जा रही है? की जा रही है तो कहाँ की जा रही है? गुरुग्राम, जिसका भूमि का जल स्तर जो है वो काफ़ी नीचे जा रहा है, अगर इस पानी को उस तरीके से स्टोर किया जाए, इसका संरक्षण हो, हार्वेस्ट किया जाए, तो ये बहुत यूजफुल होगा। क्या इस दिशा में सरकार नहीं सोच रही? साकेत जी, मैं बिल्कुल आपकी बात पर आऊंगा, लेकिन मैं दोनों साथियों की बहस सुन रहा था। आप एक ऐड देखते हैं कि जो तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों, दोनों श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल तथ्य एकदम साफ है, आईएनएलडी ने तो पूरे प्रदेश को उजाड़ने का काम किया। ये कहते हैं हमने मिलेनियम सिटी बनाई, इन्होंने इसमें कोई शक है मिलेनियम सिटी की अवधारणा ओम प्रकाश चौटाला जी की थी, इसमें कोई शक है आपको? आप जरा घर से ठंडा पानी पी के आया करो, जरा सुना करो। नहीं ठंडे, मैं ठंडा ही हूँ। नहीं मैं ठंडा ही हूँ। कोई नहीं बोल रहा था, आप सुन लो जरा। नहीं, आप बोल रहे हैं, अगर मैं गलत बोलता हूँ तो आप बोलिए बीच में। आप बीच में क्यों बोलते हैं? आप सुनिए, आप अपने जब टर्न आए बोलना, आप ऐसे क्यों बोलते हो बीच में? ना आपकी बात सुनी जाएगी ना किसी और की। आप सुनिए जरा। लिबर्टी के आगे जेसीबी से गड्ढे खुदवाने का काम किसने किया? आईएनएलडी ने। हरियाणा प्रदेश की इंडस्ट्रियों को किसने उजाड़ा? आईएनएलडी ने। भाटी साहब, ज्यादा वक्त नहीं है, आते हैं मुद्दे पे। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ। और सीएलयू के, अरे शॉर्ट में आप ये बताए 6 साल में आपने क्या किया? इस गुड़गांव और फरीदाबाद को डुबो दिया आपने। आज जो गुड़गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा बर्बाद कर दिया आपने 6 साल में। आज जो गुड़गांव में निवेश आ रहा था वो सारा आना बंद हो गया। तंवर साहब एक सेकंड, तंवर साहब, चली गई। सुखबीर जी होल्ड कीजिए। आप बताया ना 6 साल में। सुखबीर जी एक सेकंड, आप जरा सुनिए जरा। हाँ, बोलिए। आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। पहले नंबर 1, हुड्डा के जो प्लॉट्स की जो कंप्लीशन होते थे, तो उसमें जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए चाहे 100-250 गज से लेके ऊपर तक का प्लॉट्स के लिए प्रोविजन था, और यूं ही वो कंप्लीशन हो जाते थे। लेकिन आज वो वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है, और 160 गज में भी कंपलसरी है। दूसरी बात, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी कोई भी जो प्लॉट्स हैं, कोई भी, उसके लिए हार्वेस्टिंग का कंपलसरी हार्वेस्टिंग करना जरूरी है। ये सरकार ने किया है, और उसके रिजल्ट्स भी अब आगे देखने को मिलेंगे। आज भूमि का जो जल स्तर है नीचे का, वो कितना कम हो गया। चलिए मैं आगे कहता हूं 1/3 से भी आगे नीचे चला गया। अगले साल तो ये मॉनसून है, जब फिर आज से सरकार ने भाटी साहब उसको आएगा सुधारने का 2021 काम में, किया है, और उसके लिए और बड़ा हमें भारी तो नहीं भरकम लगता कि बजट अगले खर्चा साल इस किया तरह जा की रहा है। तस्वीर हमें देखने को नहीं मिलेगी। पॉलिटिकल पंचायत में आप तीनों जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन पॉलिटिकल पंचायत में आप सुन रहे हैं स्थिति क्या है। इस तरह की बारिश अगर हो जाए तो प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य है, लेकिन होता कहाँ है, कितनी जगह होता है, ना आप जानते ना हम जानते, किसी को पता ही नहीं है कि वाटर हार्वेस्टिंग जैसी कोई चीज़ गुरुग्राम के अगर आप निवासी हैं तो आपको कितना मालूम है, और सरकार क्या कर रही है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।